गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं क्लास 9th के लिए, एक्सरसाइज 1.3 यानी कि रियल नंबर जो है। दो वीडियो हम बना चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के लिए। आज है एक्सरसाइज 1.3। देखो 1.3 में कुछ नहीं है, 1.3 में सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। टर्मिनेटिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जब किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जब उसका एंड हो जाए यानी कि वो पूरा टर्मिनेट हो जाए, डिवाइड हो जाए, चाहे वो डेसिमल के बाद हो, ठीक है, तो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो पूरा डिवाइड ना हो, जैसे पाई की वैल्यू है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसी में एक आता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, कि डेसिमल के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो वो रेशनल नंबर होगा। रिकरिंग मतलब कि वो रिपीट हो रहा है, एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा या रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही। और यही है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई डेसिमल नंबर आपको गिवन होगा, उसको आपको P/Q के फॉर्म में लिखना होगा या P/Q के फॉर्म में आपको बताना होगा। सिर्फ इतना है। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं हम। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। इन्होंने कुछ रेशनल नंबर हमें दिए हैं, हमें उनको डेसिमल में एक्सपेंस करना है और बताना है कि ये किस टाइप का नंबर है। जैसे इसने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया है 36/100, तो हमें ये बताना है कि ये किस टाइप का नंबर है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, क्या है वो हमें बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 36 को 100 से डिवाइड करना है। 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो देखो सबसे पहले पॉइंट आएगा 0, 100 3 जा 300, 0 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर एक 0 जाएगी, तो 100 6 जा 600, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। 0 बचा तो इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.36, ठीक है। टर्मिनेट हो गया पूरा, तो हम लिख सकते हैं कि 36/100 इज ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, बस इतना हमें बताना है और हमें कुछ नहीं करना है इसमें। 36 को 100 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाई हमने, 100 3 जा 300, 60 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और बढ़ाएंगे तो 100 6 जा 600, तो क्या आया, 0.36 आ गया, ठीक है। इसको तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, 2 0 है नीचे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.36 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि 36/100 इज ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। चलिए ऐसे ही इसने और पार्ट भी इसमें दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है 1/11। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट है 1/11। सेकंड पार्ट जो है वो है 1/11। तो देखो इसमें हमें क्या करना है कि 1 को हमें डिवाइड करना है, किससे, 11 से। तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, अभी भी 10 छोटा है, तो क्या है 0, फिर एक 0 यहाँ आएगी, तो 11 9 जा 99, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वही 0 जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ 0 आएगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर एक 0 बढ़ानी पड़ेगी, तो 11 9 जा 99, फिर 1 आएगा। तो देखो ये क्या है, ये रिपीट होता जा रहा है बार बार, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/11 इजकल टू 0.09 का बार, ठीक है। इस बार का मतलब है कि ये बार बार आगे रिपीट होता जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन यहाँ 1 थी वही कंडीशन यहाँ दोबारा आ गई, ठीक है। तो बार बार यही कंडीशन आती जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया कि 1/11 इज ए
नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हुआ नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर है, मैंने बता दिया था पहले ही कि अगर रिकरिंग या रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सिर्फ इतना है इसमें। इसी टाइप से इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1/8। इसको हमें बताना है, थर्ड पार्ट जो है वो है 4 1/8, इसको बताना है। तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 33/8। ठीक है, अब 33 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 4 जा 32, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट, पॉइंट के बाद 0, 8 1 जा 8, 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0, 8 2 जा 16, फिर 4। ठीक है, फिर 8 5 जा, फिर एक 0, फिर 8 5 जा 40। टर्मिनेट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 1/8 इजकल टू 4.125। तो ये देखो टर्मिनेट हो गया, तो 4 1/8 इज ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बस इतना ही करना है हमें। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं और वो काफ़ी सारे पार्ट इसके दिए हैं। नेक्स्ट है 3/13, 2/11, 329/400। ये बाकी आपको करके देखने हैं, 3 पार्ट मैंने बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है कि यू नो दैट 1/7 इजकल टू, इसने यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, इसने दिया है कि वी नो दैट 1/7 इजकल टू 0.142857। ठीक है, फिर इसने बोला कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, without long division, if so how। ठीक है, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 1/7 इजकल टू हमें दिया 0.142857। तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 × 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.142857। ठीक है, कोई दिक्कत, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14। ठीक है, 1 7 5 8 2 और ये पॉइंट और ये 0। ठीक है, ऐसे ही हम ये 3/7 को कैसे लिखेंगे, 3/7 इजकल टू 3 × 1/7। तो 3 × 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं एक बार डिवाइड करके कि इससे आगे भी कुछ आता है या इससे आगे कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये तो हम ऐसे कर लेंगे। अब अगर हम इसको अब देखें कि कहीं ये इससे आगे रिपीट तो नहीं हो रहा है, कि 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 तो ये क्या है, 0 7 1 जा 7, 3 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 0 7 4 जा 28, 2, फिर 0 आएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा। ठीक है, फिर 0, फिर आएगा 7 8 जा 56, फिर 4 आया। ठीक है, फिर 0 आएगा और फिर आएगा 5 35, 5, फिर 0, फिर 7 7 जा 49, तो 1 बचा।
ठीक है, अब देखो क्या हुआ, देखो ये 1 आ गया और ये 1 सबसे पहले कहाँ था, यहाँ ये 1 था, क्योंकि ये 1/7 था। अब इसका मतलब क्या है कि अब ये 1 आ गया तो अब ये यहाँ से दोबारा रिपीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 1 जा, देखो ये 1 यहाँ था, ये 1 आ गया, 7 1 जा 7, फिर 3, देखो ये 3 आया था, ये 3 अगेन स्टार्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/7 इजकल टू 0.142857 का बार। ठीक है, अब ये बार है तो यहाँ हम सभी पे बार चढ़ाएंगे तो इनके ऊपर भी ये बार आ जाएगा, इसके ऊपर भी, यहाँ इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। बस ये हमें करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें डिवाइड करके देखना है कहीं इतने के बाद ये रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये रिपीट हो रहा है क्योंकि 1 को हमने 7 से डिवाइड किया था, वही कंडीशन यहाँ पर आ गई, सेम कंडीशन अगेन, 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 3 आ रहा है, यहाँ 3 था, यहाँ 3 आ गया, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। इसका मतलब ये रिपीट है, रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है तो क्या है, इस पर हमने बार चढ़ा दिया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 1/7 इजकल टू हमें ये गिवन है, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7, क्योंकि 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 2 × 1/7 की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ये बार था, ये डॉट डॉट हटा के हम बार लगा देंगे तो सभी के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डॉट डॉट ये रिपीट आएगा आगे, तो उस रिपीट को हटा के हमने क्या चढ़ा दिया, बार चढ़ा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ ये मान लो ये बार अभी नहीं है, ये डॉट डॉट है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4.0। अब देखो इसके बाद ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 0.428571 का बार। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, 4/7 को करना है, 5/7 करना है और 6/7 करना है, सेम इसी की तरह, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद इसने डॉट डॉट दिया तो हमें इसे फाइंड करना है कि कहीं ये जो डॉट डॉट इसने दिया है कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा, कहीं ये डिजिट दोबारा तो नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, हमने डिवाइड करके देखा तो हमें मिल गया दोबारा से 1, जो यहाँ 1 था वो यहाँ 1 आ गया, जो यहाँ 3 था 3 आ गया। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो हमने इस पर क्या चढ़ा दिया, बार चढ़ा दिया। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में हमें बताना है, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई डेसिमल नंबर हमें गिवन है उसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए इसने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 0.6, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 का बार। ठीक है, बार की कंडीशन मैंने आपको बता दी थी, तो बार की कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.6666 अप टू सो ऑन, क्योंकि रिपीटिंग है तभी ये बार चढ़ा हुआ है। ठीक है, हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, P/Q के फॉर्म में हमें इसे करना है। लेट x इजकल टू 0.6 का बार, जो ये है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इजकल टू हम लिख सकते हैं 0.6666 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर 10 से करें इधर से, बीच में इक्वल कट जाएगा। ठीक है, तो 10x इजकल टू, देखो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 6.6666 ये आता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x इजकल टू 6.6 का बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 0.6 का बार क्या है, हमारा x है। ठीक है, 0.6 का बार क्या है, हमारा x है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, x सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, तो 10x माइनस x इजकल टू 6.6 का बार, और x की वैल्यू कितनी है, 0.6 का बार।
ठीक है। अब देखो इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। अब इसमें से इसको ख़त्म करेंगे तो ये बार ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ x इजकल टू क्या आ जाएगा 6/9, ये बन गया रेशनल नंबर। या अब इसको चाहे तो डिवाइड कर दो, 3 2 जा 3 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। तो x इजकल टू आपका आ गया 2/3। ठीक है, ये आ गया आपका P/Q के फॉर्म में। बस यही करना है हमें इसमें, और कुछ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ज़रूर कि कोई डेसिमल नंबर आपको दे देगा वो, और उसे P/Q के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 0.47 का बार। यहाँ 1 डिजिट पर बार था, वहाँ पर 2 डिजिट पर बार दिया उसने। सेकंड पार्ट है इसमें कि 0.47 का बार ये दिया है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वही लेट x इजकल टू 0.47 का बार, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x इजकल टू 0.474747 चला जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसके बाद वही मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। 10x इजकल टू, नहीं देखो यहाँ 10 से करने, यहाँ 10 से नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट पर बार है, हमें पॉइंट को ये 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है 474747, तो हमें ये पॉइंट उठा के यहाँ पर लेके आना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x इजकल टू 2 के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 47.474747। ठीक है, तो ये आ गया आपका 100x इजकल टू 47.47 का बार, क्योंकि इस पीछे वाले डिजिट को हम 47 का बार लिख सकते हैं क्योंकि वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन क्या है, x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 0.47 का बार किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड। ठीक है, तो इधर 100x माइनस x इजकल टू 47.47 का बार, इधर x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू उठा के रख देंगे माइनस 0.47 का बार। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.47 का बार, 0.47 का बार ये खत्म हो जाएगा, 47 सिर्फ बचेगा, और इधर क्या बचेगा 99x इजकल टू 47, तो x इजकल टू 47/99, ये आ गया आपका P/Q के फॉर्म में। यही उसने पूछा है सिर्फ। ठीक है, बहुत आसान है, टफ नहीं है, सिर्फ ये हमें देखना है कितने डिजिट के बाद रिपीट हो। 1 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के बाद 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है 474747, तो 2 से। अगर 3 डिजिट के बाद रिपीट होता है तो 1000 से, 4 के बाद होता है तो 10000 से, सिर्फ ये हमें ध्यान रखना है। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 डिजिट का दिया है, मैं वो भी करके बता देता हूँ। थर्ड पार्ट इसने क्या दिया है कि 0.001 बार। ठीक है, सेम कंडीशन, लेट x इजकल टू 0.001 बार। ठीक है, तो x इजकल टू 0.001001001 लिख सकते हैं। सेम कंडीशन है, रिपीट हो रहा है बार बार। चलिए अब देखो 3 डिजिट्स इसमें रिपीट हो रही हैं, तो मैंने बताया था 3 डिजिट है तो 1000 से करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000x इजकल टू, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो 001.001001001। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000x इजकल टू, ये तो क्या है 1.001 का बार आ जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसके बाद। चलिए अब सेम कंडीशन, x सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड, 1000x माइनस x इजकल टू 1.001 का बार, माइनस x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.001 का बार। ठीक है, इससे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 999x इजकल टू 1, क्योंकि ये खत्म हुआ तो 1 बचा, तो x इजकल टू 1/999। ठीक है, इजकल टू P/Q के फॉर्म में ये आ गया आपका। ठीक है,
बस इस टाइप से करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टाइप से, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसका, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट डॉट अप टू चला गया है इनफाइनाइट तक इन द फॉर्म P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। चलिए कैसे करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हाँ इसने दिया है 0.5 टाइम 9 दिया है, 5 टाइम 9 99999। ठीक है, इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में निकालना है, P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो सेम वही कंडीशन, लेट x इजकल टू 0.99999। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद ये डॉट डॉट है, रिपीट है, यानी कि रिपीट हो रहा है। अभी कितने के बाद रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार नहीं चढ़ा हुआ है। बार नहीं चढ़ा हुआ है तो हम देखो इसको कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में इसको हम करेंगे, कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको एक के बाद भी ले ले, 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा ही 99 तो रिपीट हो रहा है। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। इसका मतलब है 9 का बार। इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 10x इजकल टू 9.9999। ठीक है, चलिए x सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड। 10x माइनस x इजकल टू 9.9, इसको 9 का बार लिख सकते हैं माइनस। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 0.9 का बार। ठीक है, 0.9 का बार। अब इससे तो ये खत्म हो गया, तो ये कितना बचा, 9x इजकल टू, यहाँ कितना बचा, सिर्फ 9 बचा, क्योंकि 0.9 का बार और 0.9 का बार ही खत्म हुआ। तो x इजकल टू कितना आ गया, 9/9। तो x इजकल टू क्या आ गया, 1। देखो 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, 1/1। तो ये भी क्या हो गया, एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। सिर्फ इतना करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। 0.9 हर बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का बार। ठीक है, लेट सेम कंडीशन जैसे पहले किए थे, x इजकल टू 0.999 अप टू मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, बाकी जो डिजिट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 का बार। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड, अगेन 10x माइनस x, 9x, 9.9 बार माइनस 0.9 बार, वी गेट 9, 0.9 बार एंड 0.9 बार खत्म हो गया। ठीक है, x इजकल टू 9/9, 9 1 जा 9, x इजकल टू 1। ठीक है, सिर्फ ये हमें करना था, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला। इसमें क्या है, इसमें इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में इसने दिया 1/17 और इसने बोला है कि हमें ये बताना है कितने डेसिमल डिजिट के बाद ये रिपीट होगा, कितने डेसिमल डिजिट के बाद ये रिपीट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 को 17 से डिवाइड करते जाओ और देखो कहाँ पर ये 1 जहाँ पर दोबारा आ जाएगा, न्यूमरेटर 1 जहाँ पर दोबारा आ जाएगा, वहाँ से फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। 1 को 17 से डिवाइड अगर हम करें, 0.0, फिर 0 0, अब 17 से डिवाइड करो, 17 से कितने टाइम जाएगा बताओ, 17 5 जा 85, 15। ठीक है, उसके बाद 0, फिर कितने टाइम जाएगा,
8 टाइम। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ 1, ठीक है। उसके बाद फिर 0, फिर 8 टाइम, फोर, ठीक है। 0, 17 2 जा 34, 34 के बाद कितना है 6, 0, 3, 9, 0, ये 90 हो गया। 17 5 जा 5, 0, 2 टाइम 6, 0, 3 टाइम, कितना बचा 9, ठीक है 9 हो गया। उसके बाद आ गया फिर 0, 17 5 जा, कहीं हमने गलत कर दिया क्या इसमें 17 1, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ यही है 1/17 को ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0.05 17 2 जा 34, 34, यहाँ गलत हो गया ना 34, यहाँ से 17 2 जा 34, 6, ये 16 आएगा 0, फिर ये जाएगा 9 टाइम, ठीक है 9 टाइम जाएगा तो 3, 153, कितना बचेगा यहाँ पर 7, ठीक है 0, 68, 2, 0, 17 1 जा 17, 3, ठीक है। उसके बाद 17 1 जा 9 4 1, 10 में से 3 7, ठीक है 70, 17 4 जा 68, ठीक है 2 20, 17 1 जा 17, 3, फिर 0, 17 1 जा 17, तो 13, 0, ठीक है। अब ये आया कितना 130, 130 का मतलब अब हो गया हमारा 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम नहीं 7 टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, 4, 7 1 जा 7 और 4 11, 119, तो ये बचेगा कितना ये बचा तुम्हारा 11, ठीक है नहीं 7 7 जा 49, 4, 7 1 जा 7 और 4 11, तो ये आया 130 और 119। इसको अगर करेंगे तो कितना बचेगा 1 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फिर 0 आएगी, फिर कितने टाइम जाएगा 110, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8, फिर 0 आएगी, 4 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा ये, फिर उसके बाद आया 120, 120 आया है, तो फिर ये जाएगा कितने टाइम, फिर ये जाएगा 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 119। तो यहाँ आ गया 1, देखो यही 1 ही था ऊपर और 1 यहाँ दोबारा आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से दोबारा रिपीट होगा, सेम वही कंडीशन आ जाएगी, अब ये दोबारा रिपीट होता चला जाएगा। तो अब हमें बताना है कितने डिजिट के बाद ये रिपीट हुआ है, तो डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट, ठीक है 16 डिजिट के बाद ये दोबारा रिपीट होगा, सिर्फ इतना ही इसमें हमें बताना है। सिर्फ डिवाइड है काफ़ी लंबा सा, ध्यान से करना कहीं भूल जाते हैं बीच में, काफ़ी लंबा डिवाइड है। तो 16 डिजिट डेसिमल के 16 डिजिट के बाद ये दोबारा रिपीट होगा, यानी कि रिकरिंग होगा, तो ये रिपीटिंग नंबर हो जाएगा,
ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 इज इक्वल टू 0.058823529411767 का बार। ठीक है, इसके बाद ये रिपीट होगा, सेम वही कंडीशन आ गई, 1 आ गया तो इसके बाद ये दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है और हमें इसमें कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इसने यही पूछा है कि कितने डेसिमल के बाद ये रिपीट होगा। चलिए, ये है 5th क्वेश्चन। इसके बाद आता है 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसने बोला है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है अदर देन 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, यानी कि इसमें हमें दिखाना है टर्मिनेट हो जाए जो नंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं जो टर्मिनेट हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टर्मिनेटिंग नंबर वो होगा जिसका डिनोमिनेटर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है कि टर्मिनेटिंग नंबर वो होगा जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, 2 की पावर 4 और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। जैसे हम लिख दें 2/5। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है 5 की पावर n के टर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, 2 को डिवाइडेड कर दो 5 से, 0.45 जा 20 हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस बताने हैं, जैसे मान लो 3/2, ये भी एक टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जो है ये 2 की पावर m के फॉर्म में, कर लो डिवाइड करके देख लो, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 1.0, 2 5 जा 10, 0 आ गया 1.5 हो गया टर्मिनेट। सिर्फ ऐसे आपको एग्जाम्पल बताने हैं, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताना है। सिर्फ नीचे मान लो जैसे आपका आ जाए 8/10। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 2 के फैक्टर है, 2 भी है 5 भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/2 × 5, यानी कि 2 की पावर m हो गया, 5 की पावर भी m हो गया, तो टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे कि 8 को डिवाइडेड कर दो 10 से, 0.0 लगाएंगे, 10 8 जा 80 आ गया 0 डिनोमिनेटर। बस इस टाइप के एग्जाम्पल आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए, और ये है यहाँ पर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म में होगा, या 2 की पावर, इसको 2 की पावर m और 5 की पावर m भी हम कर लेते हैं, जहाँ m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कितनी भी पावर हो सकती है। अगर ये फैक्टर आते, इसको भी याद ना रखो तो ये समझ लेना कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं अदर देन 1 के अलावा 2 और 5 अगर आता है तो समझ लेना वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 नहीं आता है, 2 और 5 आता है और अदर कोई फैक्टर आ जाता है, मान लो 3 आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर या तो 1 होगा या 2 और 5 होगा, तो वो क्या होगा, सिर्फ वही टर्मिनेटिंग होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो जैसे एक एग्जांपल और ले लें, जैसे 5/16 है। ठीक है, तो 5/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 की पावर कितना 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 2 की पावर क्या होगा m हो गया, 2 की पावर m में आ गया, तो बस ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, 5 को डिवाइडेड कर दो, 0 पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ गई, 16 3 जा 48, 2 आ गया। ठीक है, फिर एक 0, 16 1 जा 16, कितना आया 4 आया, फिर एक 0, 16 2 जा 32, 8, फिर 0, 16 5 जा 80 आ गया 0 डिनोमिनेटर। बस ये हो गया सॉल्व। बस इस टाइप के एग्जांपल आपको देने थे इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। इस क्लास में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
और P/Q के फॉर्म में करना सभी को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब आता है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कोई भी डेसिमल नंबर आपको दे देगा और उसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए, अगर डायरेक्ट बताना है आपको MCQ में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा था बताना है टर्मिनेटिंग, तो ये देख लेना 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में हो, यानी कि 2 और 5 उसके फैक्टर आ जाएं डिनोमिनेटर के। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं तो समझ लेना वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहाँ 16 था, इसका फैक्टर 2 आ रहा था, 2 है तो ये है। यहाँ हमने 10 लिया था तो 2 और 5 दोनों आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है। यहाँ जैसे हमने 3/2 है तो 2 फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग है, 2/5 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेट हो रहा है, हमने सॉल्व करके भी दिखाया, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। और हाँ, रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ही कर देना सभी बच्चे, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो। सब्सक्राइब करने पे क्या है कि नोटिफिकेशन में आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी वीडियो अपलोड होने वाली है, कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। न्यू वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। गुड डे।